प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि संसार में सुखी वही जिसके पास बहुत धन है, समृद्धशाली ही सुखी है। नहीं नहीं, सुखी वही है जिसने भगवान नाम का निरंतर स्मरण प्रारंभ कर दिया। वो सुखी, वो बेचारा। तुम्हें लगता है वो सुखी, बेचारा है। थोड़ी देर अगर उसके मन में अपने मन को मिला के देखो तो पता चलेगा उसका मन कितना जल रहा है, कितना दुखी है, कितना वासनाओं से गंदा हो चुका है। और शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस यही रहेगा, वो गंदगी ढो के अगले जन्म में भोगेगा जाके। हाँ, माने ये असमर्थता का सूचक है। हाँ, बृंदारण्य किम कुर्मः, मैं क्या करूं, कुत्र यामो, कहां जाऊं, आपकी शरण ले लिया हूं। ये काम क्रोध लोभ आदि ये हिंसक पशुओं की तरह हम पर टूट पड़े हैं। या ब्याल वहल ब्याल संकीर्ण में तत्, इन्होंने हमें फंसा लिया है। देखो महापुरुष ये निर्विकार हैं, ये हमारी स्थिति को भांप कर बोल रहे हैं ऐसा। ये काम क्रोध लोभ आदि ये ब्याल सर्प की तरह मुझे अपने में बांध लिया है। जब सर्प बांधता है तो प्रतिपल वो अपने पाश से कसता जाता है, उसकी हड्डियां चूर चूर होती जाती है, फिर वो उसे निगल जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ब्याल की भांति हमको फंसा चुके हैं। हम असमर्थ हो चुके हैं और हमको डस लिया है, इसलिए जहर चढ़ गया है। मेरे को कोई झुका नहीं सकता, मैं धनी हूं, ऐसे न जाने कितने जहर की तरंगें उठ रही हैं। कहां जाऊं, क्या करूं। हे हरि हे हरि हे वृंदावन धाम, आपके सिवा मुझे कोई शरण में स्वीकार नहीं कर सकता। पक्का कोई स्वीकार नहीं। सब स्वार्थ के वशीभूत है, सब असमर्थ हैं। कौन मेरी रक्षा कर सकता है? क्योंकि अगर किसी को पुकारूं कि मेरी काम से रक्षा कर दो तो खुद काम से पीड़ित है। किसी को कहो कि मुझे क्रोध और मद से हटा दो, बचा लो, तो इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। दो ही हैं बचाने वाले, हरि या हरि के प्रेमी जन, दूसरा कोई नहीं। तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो। स्वार्थ रहित अगर कोई उपकार कर सकता है, मुझे बचा सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्मा या स्वयं श्री भगवान। इसलिए हा हरि यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्। मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छे सद्गुण और स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो सब हाथ मिला लेंगे, लेकिन जब दुर्गुण अपने ऊपर शासन कर रहा हो और किसी की स्वार्थ की पूर्ति हमसे न हो तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करेगा। किसी से हम बात करना चाहें तो वो घृणा और त्याज्य भाव से देखेगा, है गंदा आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई गले लगाता है तो दो, एक भगवत प्रेमी महात्मा और एक भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवत प्रेमी महात्मा और भगवान कहने को दो हैं, वो एक ही हैं। या तो हित तो कीजय कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजय साधु संगति दो, जो कलमश जाए सब जी को। दो की ही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी की है। या तो कमल नयन बांके बिहारी से अपनापन कर लो, हित कर लो, प्रीति कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे, आप कैसे भी हो वो गले लगा लेंगे। और या साधु संगति सो, वो भगवान और भगवान के जनों में अभेद है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, वो वही हो जाता है उनके चिंतन के प्रभाव से। तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव,
जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है। हरि और हरि प्रेमी संत जन ये दो ही हैं जो शरण में स्वीकार करके महापापी को भी परम पद में आरूढ़ कर देते हैं। इसलिए हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। धन्य है वो प्रशंसनीय है जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। वृंदावन की कृपा रसिक संग सुखकारी, पक्का समझना। श्रीधाम वृंदावन श्री लाडली जी की कृपा से आना होता है और धाम की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। ये धाम के शरणागत जितने प्रेमी जन हैं, धाम कृपा न करे तो पास से निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। जब धाम कृपा करता है तो प्रकाशित कर देता है। जिसका कल्याण करवाना होता है उसके सामने उसका वैभव, उसका प्रभाव, जिससे उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब किसी महापुरुष का आश्रय दृढ़ हो जाता है तो फिर एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर थर्राने लगते हैं। इनकी सामर्थ्य नहीं होती। ये भगवत शरणागत पर तो परीक्षार्थ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति जिसने स्वीकार की वहां परीक्षा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है। हम तभी परास्त होते हैं जब उनकी अवहेलना कर देते हैं। महापुरुषों की अवहेलना ही काम क्रोध लोभ आदि को आक्रमण करने का अवसर देती है। यदि हम महापुरुषों के अधीन वृत्ति रखें तो काम क्रोध आदि की वृत्ति का प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में, सच्ची बात मानना। क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहे। ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो, कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार के दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया। कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ, तो बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कल गुरुदेव तेग बहादुर सिंह जी महाराज का पावन चरित्र एकदम भाव में आया पढ़ रहे थे। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, और किया उसने बहुत कत्लेआम, समय दिया उसने। भागे वो लोग। उस समय महामहिम गुरु गादी पर तेग बहादुर सिंह विराजमान थे। उनकी चरण शरण में आए और कहा आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उन्होंने कहा जाओ और बादशाह से कह दो। पूरा चरित्र तो बड़ा है कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के सब कश्मीरी पंडित आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक को परास्त कर दो तो हम सब परास्त ही हम स्वीकार कर लेंगे। फौरन उसने
बहुत ही अन्य धर्मों की तरफ उसका नकारात्मक भाव था। उसने आदेश किया बंदी बना के तुरंत तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में उपस्थित किया जाए। सैनिक गए। बल विक्रम गुरु गादी में प्रथम से चला आ रहा है। उनके पार्षद और उनकी सेना तेग बहादुर सिंह की स्पर्श नहीं करोगे। गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने शर्त रखी कि बादशाह के सामने तुम चलते हो या तुम्हें बंदी बना के ले चले। उन्होंने कहा तुम चलो, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चल के आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं। बहुत ही नाम कीर्तन होते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए, खूब झूमते हुए पहुंचे। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया। देखा कि अब वो तो अपने वैभव के साथ बंदी बना लिया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार करो। तो उनका दुनिया में यदि एक ही धर्म चलाना होता तो भगवान ने अन्य धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका मतलब है अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। तो तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बड़ी कष्टप्रद परिस्थिति प्रकट की उसने। बहुत ही क्रूर कर्मी, एक नहीं बहुत महापुरुषों को, बहुत महापुरुषों को बहुत प्रकार से दंड दिया है इसने। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर दिया। सैनिकों को, उसके पास अपार सैन्य बल था, तत्काल बंदी बना लिया गया। बहुत दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया लोहे के पिंजड़े में, बहुत तरह से। हर बार वो उनसे जब पूछते, अगर आप स्वीकार करें तो जो पद कहें, मैं अपने राज्य का बादशाह था और मैं दे सकता हूं, अगर नहीं स्वीकार करते तो परिणाम तुम्हें भयंकर भोगना होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि प्रभु ने जिस धर्म में मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है? कड़वे ही शब्दों से, तेरी सामर्थ्य क्या है कि मुझे परास्त कर सके? और उस समय उन्होंने पद गाया, भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, करी बैठो विश्राम। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी, उपज्यो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम। देखो, भीषण प्रताड़ना, कष्ट, मृत्यु भय उपस्थित, और वो गा रहे कि हे भाई मैंने हरिनाम रूपी परम धन पाया है। मन मेरो धावन्ते छूटियो, अब मेरा मन कहीं भाग कर नहीं जाता, दौड़ भाग खत्म हो चुकी है। करी बैठो विश्राम, अब तो नाम में विश्राम पा गया है। इस तन को पीड़ा पहुंचाई जा सकती, पर मेरा अब इस तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माया भाग गई है नाम के प्रभाव से। तन से कोई ममता नहीं रह गई। उपजियो निर्मल ज्ञान, इसी नाम के प्रभाव से निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। कोई भी तुम प्रलोभन दो, हम मेरे मन को नहीं लुभायमान कर सकता, और कोई भी भय दो तो अब मेरे शरीर का मोह नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है।
जन्म जन्म का संसा चूका, रतन नाम जब पाइया, तृष्णा सकल विनाशी मनते, निज सुख माहि समाइया। जन्म जन्म हो गए भटकते हुए, अब कोई संशय नहीं रहा, मुझे नाम रूपी रतन मिल गया, सब संशय खत्म हो चुके हैं, जीने की भी तृष्णा खत्म हो चुकी है, सकल वासना नष्ट हो चुकी है, मेरा मन निज सुख में समा गया है। जाको होत दयालु कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे, कहु नानक इह विधि को संपे, को गुरुमुखी पावे। कह रहे जिस पर भगवान दयालु होता है, कृपा निधि होता है, वही भगवान के नाम गुण को गा पाता है। नानक साहब कहते हैं अब कोई संशय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को समर्पित हो गया और गुरु मुख से नाम पा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई संशय नहीं रहा, कोई मोह ममता नहीं रही, हमारे हृदय में नाम विराजमान है, मेरा मन सुख सिंधु में समा गया है। हरि के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा नहीं चूके, गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। अगर गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरुमुख से नाम नहीं मिला, तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्यापता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। कहा भय तीरथ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे, जोग यज्ञ निफल तिह मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ? आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याटन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे, कहु नानक विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही, तीरथ करत बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या को, तीरथ करे बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई, तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी, तैसे ही तुम ताहि पिछानो, भगतहीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कलि में मुकुति नाम ते पावत,
गुरु ही भेद बतावे, कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जस निरंतर गाता रहता है। बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया, भारी पीड़ा पहुंचाई गुरु तेग बहादुर सिंह के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितना चाहे तू पीड़ा दे दे, और डर उस परमात्मा से, जुल्म मत कर। लेकिन वो तो क्रूर कर्मी, वो गुस्से से लाल हो गया, बहुत तरह से पुनः पीड़ा पहुंचाई। इसमें तो सारांश में बता, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत डराया, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। बस जो जीवन में है वो भगवान का नाम और भगवान का गुण है। लोहे के पिंजड़े में बहुत दिन तक बंद रखा, प्रताड़ना दी, कुछ भी खान पान नहीं। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, तो संवत 1732 विक्रम का दिन था, मार्गशीर्ष महीना। उनको पिंजड़े से निकलवाया और कहा तुम्हारी इच्छा क्या है अंतिम। उन्होंने स्नान की इच्छा जागृत की और एक बट वृक्ष था, उसके नीचे बैठे और गुरु साहब का ध्यान करते हुए, जपुजी नाम का उनके यहाँ उसका पाठ किया और ध्यानस्थ हो गए। उसी समय सैयद आदम शाह नाम के उन्हीं के पार्षद ने, जो औरंगजेब था, गर्दन उतार दी। तो इन महापुरुषों ने या और भी धर्मावलंबी महापुरुषों ने बहुत कष्ट सहे। सोचो जरा, अगर ऐसी थोड़ी सी भी बात प्रतिकूल हो जाती तो भगवान पे संशय कर लेते। जरा इन गुरु साहब महापुरुषों की बात जरा ध्यान देकर देखो, अपने धर्म को नहीं त्यागा, भयानक पीड़ा पाई। ऐसे चमड़ी सहित बाल नोचवा लिए गए, तप्त कड़ाहे पे बैठाल कर ऊपर से चलती हुई तप्त बालू डाली गई, कीले ठोक दी गई, घाव के घाव अंगों में कर दिए गए। कभी आह नहीं, अपने धर्म से नहीं टूटे। बीच से आला चौराहे पर खड़े होकर के चलवा दिया गया, आला चलवा दिया, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा ऐसे रोक रोक करके, लेकिन शब्द है राम राम राम। जिस मार्ग में निकला गया है भगवत मार्ग, बहुत ही निष्ठापूर्वक इसका निर्वाह किया जाता है अपने धर्म का। उपासक इन महापुरुषों से, गुरुजनों से, आगे चलने वाले जो महतजन है, उनसे ही निष्ठा प्राप्त करता है। निष्ठा का स्वरूप क्या है? अनुकूलता, प्रणाम नमस्कार नहीं, भारी प्रतिकूलता और प्राणों को प्रतिपल कष्ट मिले तो भी जो ना टूटे उसे निष्ठा कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस भागवतिक धर्म, महान धर्म को स्वीकार करके हर कष्ट सहा है। प्रहलाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट, और उनको कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ, वो सदैव गरजते ही रहे। अब उनको जो दिखाई दिया वो दूसरों को नहीं दिखाई देगा। उनके मुख से यही निकला है, तेरा किया मीठा लागे। गजब, मतलब रोने के सिवा कोई भाव नहीं बन पाता, केवल रोना की। कितनी सामर्थ्य इन महापुरुषों में है कि ऐसी स्थिति में भी प्रभु से प्रश्न नहीं है, और सामर्थ्य इतनी कि भस्म कर सकते हैं। इतना भजन का तेज है, पर उन्होंने कभी
कुछ नहीं प्रतिकूलता की, चुपचाप सह गए, प्राण त्याग दिए अपने धर्म, अपनी निष्ठा पर। अपने लोगों को इन महापुरुषों से एक प्रेरणा मिलती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, दुनिया के जितने द्वंद्व हैं ये सब एक साथ टूट पड़े तो भी हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। जो भगवान को इसी शरीर से कौन प्राप्त करता है? निरंतर जो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, काट दिया अपनी महत्व बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पन को, और केवल प्रभु में, जिसका निरंतर गाढ़ चिंतन केवल प्रभु का होता है। नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को, पूज्य बाबा, जिसने एकमात्र यही परम धन मान लिया है कि नाम ही मेरा परम धन है, आत्मसमर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को। मैं नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को, जिसकी केवल एक ही चाह रह गई है, प्रेम, प्रेम, बस प्रेम। जो न किसी मत मतांतर को मानता है, न किसी की भी सुनता है, केवल प्रेम। यही स्वभाव बहुत दिग्विजयी बना देता है। दिग्विजयी, 10 दिशाओं में कोई उसे फंसा नहीं पाएगा। कोई मत मतांतर नहीं, हमें प्रभु चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। जहां उनको लगे, यही प्रार्थना की थी यहां वृंदावन में। किसी को नहीं जानते थे, कभी किसी संत से नहीं मिले, परिचय ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अव्यक्त रूप से यही प्रार्थना करते थे, जिसको हम चाह रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए वही स्वीकार करे, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिल्कुल ऐसे। अचानक पहली प्रेरणा होती, पहला शब्द जो हमारा प्रेम मार्ग में प्रवेश देता है, प्रिया बदन छवि चंद्र, ये पहला शब्द है जो हमारे जीवन का इतिहास बदल देता है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर। सन्यास भेष, त्रिपुंड लगा हुआ, हाथ में यमुना जल गोपेश्वर जा रहे हैं चढ़ाने। ए सखी, ये ग्रंथ कहां मिलेगा? ऐसे हृदय में जैसे कोई वशीकरण मंत्र बोल दिया हो और हम उसके पीछे लग गए हो। ए बाबा, तू क्या करेगा? सन्यासी भेष है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। नहीं, ऐसा आप नहीं कहें कि समझ में नहीं आएगा जब तक राधा वल्लभ जी के नहीं बनोगे। कैसे बना जाता है? राधा वल्लभ जी में जाओ, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, किसी से नहीं मिले, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा राधा वल्लभी, कोई मत मतांतर का हृदय में आदर नहीं, किसी भी मत मतांतर का, बस एक उसी परम प्रेम की चाह। ना हमको मतलब है कि आपकी योग्यता क्या है, क्या है, कुछ मतलब नहीं, बस आदेश, आदेश, मेरे प्रभु आदेश के भागता हुआ परिक्रमा लगाते हुए मंदिर में जाके चरणों में से लौट, मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। वही से बाबा हमारे संप्रदाय में एक महापुरुष जो रस में भी हैं, कौन? गुरुदेव का परिचय। उनके ये बिल्कुल तिनके को जैसे हवा उड़ाती हुई चोटी पर बैठाल दे, वैसे देखा जीवन को। कोई बुद्धि का एक कहीं भी लेस नहीं कि हमने गुरु का वर्ण किया, हमने संप्रदाय का वर्ण किया, हमने रस का वर्ण, कहीं कुछ नहीं। आज भी हमें केवल ऐसे से मतलब है, कैसे हैं, कहां हैं, का कोई मतलब, किसी मत मतांतर संप्रदाय किसी से कोई मतलब नहीं। जहां जैसे ले चल रहे हो, बस देखता चला जा रहा हूं, बस। बाबा कह रहे हैं जो किसी भी मत मतांतर का ना आदर है ना अनादर है, दोनों बातें, ना निंदा है ना आदर है,
केवल अपना लक्ष्य हृदय प्रेम के लिए व्याकुल है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भक्तराज का दर्शन, प्रणाम, सेवा करने वाला परम धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। यदि ऐसे महाभागवतों का सानिध्य मिल जाए तो कामनाओं का नाश और मोक्ष और प्रेम सहज हो जाता है। अमोघश्च, भक्त का हृदय भगवान का धाम बन जाता है। भक्त के हृदय में संपूर्ण प्रेम वैभव के साथ भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का यदि संग न मिले तो प्रेम का रंग कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। भक्त की संपत्ति, भक्ति की सिद्धि, भक्ति की कैवल्य मुक्ति, ये सब चरणों में लौटती हैं, पर वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो केवल प्रेम चाहता है। सर्वस्व त्यागी संपूर्ण रूप से केवल प्रेम में विलीन होना चाहता है। आत्म विसर्जन करना चाहता है, भूलना चाहता है अपने आप को प्रेम में आराध्य देव के। ये दुर्लभ बात है। यही परम पुरुषार्थ मनुष्य देह का परम लाभ केवल अपने आराध्य देव के चरणार बिंद हृदय में दिखाए। गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, बस यही सिद्धि है। ऐसे महाभागवतों का संग केवल विशुद्ध भगवत कृपा से होता है। अब अभक्त के लक्षण अभी सुने, महाभागवत भक्त के लक्षण। अब अभक्त के लक्षण। जो अभक्त हैं वो जिसको विद्या का अभिमान है, विद्वता का, जिसको व्रत का अभिमान है, इतने दिनों से भोजन नहीं पाया, इतने दिनों से जल पिया, इतने दिनों फल पाया, इतने दिन केवल दूध पे रहे, अभक्त के लक्षण। जिसको ऐश्वर्य का अभिमान है, इतना 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 ऐश्वर्य है आंतरिक, जिसको अपनी साधना का अभिमान है, जिसको अपने बुद्धि का बल है, जिसको अपने व्यवहार का बल है, जो सदैव अपमान करने वालों का नाश करने की हिम्मत रखता है, जो स्वार्थ के वशीभूत यश की पुष्टता और मान के लिए सारा कार्य करता है, वो भगवत भक्ति से रहित अभक्त है कोई भी हो। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो भगवान के महान स्थिति को प्राप्त संत और भक्तों की निंदा करता है, जो सगुण साकार उपासकों की निंदा करता है, जो मूर्ति पूजा की निंदा करता है, जो शास्त्र की अवज्ञा करता है, जो देह बल वाला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मानता है वो कि मैं बलवान हूं, वो अभक्त है कोई भी हो। जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, गुरुजनों पर दोष दृष्टि रखता है, जो विद्वान संयमी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी उस स्थिति को न जानकर उनकी निंदा करता है, जो सदाचार रहित है, वह अभक्त है। जो वचन के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा दूसरों को फंसाता है, पीड़ा देता है, अपनी इंद्रिय की तृप्ति में रहता है, कटु भाषण का स्वभाव बन गया है, छल कपट करता है, वो अभक्त है। जिसकी मित्र है केवल इंद्रिया और मन, जैसी इंद्रिया मन की प्रेरणा हुई वैसा ही कार्य करता है, दूसरों से धन की आशा रखता है, भारी व्यवहार में ममता फैला रखा है और इसी ममता को वो सुख समझता है। सद्विचार से रहित, वैराग्य रहित रागी पुरुष अभक्त है। जो
वेश रख करके वेश की सहायता से रसेंद्री का पोषण करता है, धन एकत्रित करता है, अधर्म आचरण करता है, बाहर से धर्माचरण दिखाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जो शास्त्र का स्वाध्याय केवल जानकारी के लिए करता है कि दूसरों को सुना करके सम्मान या धन प्राप्त करेंगे, जो कभी भगवत स्मृति के तार में नहीं रहता है, जो सत कार्यों को केवल दिखावे और अभिमान की पुष्टता के लिए करता है, जो विनय और शिष्टाचार रहित है, वह अभक्त है। जिसमें धूर्तता है, मिथ्यावादन है, दूसरे की उन्नति को सहन ना करके उसके नाश का विचार करता है, जो कपटी है वह अभक्त है। जो क्रोध रूपी शैतान से वशीभूत कर लिया गया है, अर्थात बहुत क्रोधी, जो सदैव लोभ में रत है, ये बहुत सावधानी, क्रोध रूपी शैतान से बचने की जरूरत है, सर्वनाश कर देता है। गुस्सा नहीं, बड़ी से बड़ी बात को मुस्कुरा के करो, अंदर जल रहे हो मुस्कुराओ, वो नाश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लोभ इसकी जरूरत नहीं। एक बार एक परिकर आया वेश में, बड़ा आदर हुआ। जब यहां तो कहा कि भेंट दीजिए रुपया, क्यों? यहां ऐसा आदेश नहीं, न मांगा जाता है और ना मांगने वालों को दिया जाता है, क्योंकि अपने ऐसे है ही नहीं कि हाँ जो कुछ है रूखा सूखा खाइए पिए, राधा राधा बोलिए। कल हम जा जाते हैं इतनी भेंट लेते, बोले आपको बुलाया भी नहीं गया। यहां किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं। नाम किसी के निमंत्रण में जाने योग्य हैं और न किसी को निमंत्रण में के बुलाने के योग्य है ही नहीं। तो कहा हम तो अर्थ लेके जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। तो उनका ये आदेश कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो? उनका अच्छा ऐसा नहीं तो फिर अमुक अमुक सामग्री दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, नहीं, कभी नहीं होता। यह अभक्त का लक्षण है। वेश का दुरुपयोग है, नहीं, कभी नहीं। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग गृहस्थ हो, कभी कोई ऐसा आए कि आपको ऐसे शिकायतें आती हैं कि ऐसे आप हम यज्ञ करने जा रहे हैं, आप तो आपको किसने कहा यज्ञ करने की? आपके लिए सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। आप जप यज्ञ कीजिए जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। मुझे भंडारा करना है, क्यों करना है? भिक्षावृत्ति से करो, 4 रोटी है, 4 रोटी लो, आधी आधी रोटी बांट दो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भंडारा हो गया। 4 रोटी मांग के ला। कभी मत डरना, उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है मंगल करने की। मांगने वाले के पास अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं होती। अमंगल उनके द्वारा होता है जो मंगल भवन भगवान में चित्त जोड़े। उनका अपमान कर दोगे, उनकी अवहेलना कर दोगे तो अमंगल हो जाएगा। वो कभी ऐसा मांगेंगे ही नहीं। पहचान है जो हरि का आश्रित होगा वो कभी ऐसा नहीं कह सकता। बाबा कह रहे जो लोभी है, खुली बात है, महापुरुष किसी से डरते नहीं। भगवत ऋषि जी का वेशधारी हरि के उर साले, खुले शब्दों में कहा है। इस वेश का मतलब भगवत प्राप्ति, इस वेश का मतलब जगत मंगल। अपने प्राण, अपना जीवन, अपना भजन दूसरों के लिए न्यौछावर करके उनका मंगल मनाना, दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर भोगना, यह ऐसा महापुरुषों का चरित्र रहा, भक्तों का जीवन रहा है। जैसे कभी एकांतिक में ऐसे कई बार प्रश्न किए गए, सदगृहस्थ हैं कि ऐसे आते हैं, कहते हैं मुझे रुपया ही चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल उस समय आपको नहीं देना। जहां हमें भगवत प्रेरणा होगी, हम देखेंगे कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है या ऐसा कोई आवश्यक है, वहां हमारी जहां श्रद्धा बनेगी वहां देंगे। हम नहीं देंगे, आप भोजन पा सकते हो, पानी पी सकते हो। ऐसा हमें तो सबसे पहली बात लगता है कि आपको अपने घर का दरवाजा तभी खोलना चाहिए जब आपका परिचय ठीक हो। परिचय नहीं तो हम भिक्षा गेट के बाहर से देंगे, अंदर प्रवेश के लिए नहीं, क्योंकि इस वेश का दुरुपयोग भी होता है।
जिनको इस वेश के लक्ष्य का पता नहीं। कई ऐसे सामने कि आप विरक्त हैं किस परंपरा से, नहीं हमने तो ऐसे पहन लिया, आप शरणागति दे दोगे ऐसे। हित धाम में देखा पूरा भगवा वस्त्र धारण किए हुए ऐसे। प्रश्न किया तो जब उन पर दृष्टि गई तो हमने कहा आप किस आचार्य परंपरा से ये वेश धारण? बोले कुछ नहीं ऐसे पहन लिया है। अब वो क्या जाने, क्या जानेंगे कि इस भगवा वस्त्र का कितना महत्व है। अग्निस्वरूप भगवा वस्त्र के सब भस्म कर दिया, संबंध ममता अहमता, अब तो केवल नारायण केवल ब्रह्म बस। अगर नहीं किसी परंपरा से जुड़ा, नहीं किसी आचार्य को माना, तो कैसे समझ पाएगा कि हमारे वेश की मर्यादा क्या है। यदि केवल इसी के लिए जुड़ा है कि मैं संत बन जाऊं ऐसा ऐसा, तो भी वो क्या समझ पाएगा। इसलिए आभक्त के लक्षण में लिखा है लोभी। ऐसा तो हमने कभी कहीं नहीं देखा किसी संत में, ये बात तो कभी नहीं देखी, कभी नहीं, ये नहीं देखा। भिक्षान्न के सिवा ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कहीं नहीं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में नहीं है, भगवान तत्काल सुधार करते हैं। एक घटना, गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे हम और गुरुदेव भगवान साथ, श्री जी साथ ही, किसी से कोई परिचय रहता नहीं था। तो कुछ चंद रुपए ऐसे, तो श्री जी को महाराज जी का नियम था कि चाहे 250 ग्राम ही दूध का भोग, शयन का पद आता है ना, हंसी हंसी दूध पियत पिया प्यारी, तो चाहे भिक्षा से मिल जाए या, उस समय 3 रुपया लीटर दूध था, 3 रुपया, 1.5 रुपया का आधा लीटर दूध, तो 50-60 में होगा, 50-60 रुपया लीटर, 3 रुपया लीटर दूध था। ओ खत्म। जैसे गुरुदेव भगवान तो बहुत, वही प्रसाद जो श्री जी को भोग लगा, तो मूली ले ली, थोड़े से चने ले लिए गए, ऐसे उबाल, वो चने फुला लिए गए, तो कच्चे चने मूली ऐसे। गुरुदेव भगवान कभी किसी आश्रम में जहाँ प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगा वहाँ नहीं पाते थे, तो वो चंद रुपये, तो महाराज जी से कहा कि खत्म। अब सबसे बड़ी चिंता कि गुरुदेव किंचन मांगेंगे है नहीं, श्री जी को भोग कैसे लगेगा। ये जब घूम करके परिक्रमा पहुंचती है मुखारविंद के पास, तो क्या नाम, जतिपुरा, इधर जो अन्योर और इधर क्या है, जतिपुरा। इस साइड में जब हम परिक्रमा उठाते हैं मानसी गंगा की तरफ से, तो अन्योर आता है इधर, और इधर आता है शायद जतिपुरा होगा, जतिपुरा। फिर इसके बाद परिक्रमा छोटी प्रारंभ होती है। इधर जो एक गांव है वो शायद उसे जतिपुरा कहते होंगे, शायद इसलिए कि पूरा परिचय। पार किया दंडवती करके, कुआं था, कुआं में बैठे, आश्चर्य मानोगे, गिरिराज जी से भगत पधारते, दंडवत किया, 500 रुपया निकाले। नहीं नहीं आप क्यों दे रहे? नहीं नहीं, गिरिराज महाराज की जय। प्रेरणा हो रही थी बहुत जोर की कि 500 रुपया किसी संत को दिए जाए। आप ही दिखाई दिए, गुरु जी दे के प्रणाम के उछल दिया। उनका देखा, श्री जी मांगना नहीं, इशारा ले करना। इष्ट को खुद पता है कि कहां क्या कार्य, सच्ची कहते हैं, कदम कदम पर उनका दुलार, तो मांगने की जरूरत नहीं है। जो निर्लज्ज है, जो लोभी है, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर उनकी निंदा करता है, वो अभक्त है। संत तुम्हारे मंगल के लिए होते, साधुते होए न कारज हानि, पक्का विश्वास करो। यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुते न होए कारज हानि। कभी नहीं हो सकता मंगल संत से। अरे जिनको अभद्र व्यवहार करते हुए देखा, उनको भगवत साक्षात्कार करवा दिया। लगता है कि दंड दे दिया जैसे नलकुबर मणिग्रीव को, लेकिन पहुंचा दिया नंदालय में और नंद नंदन से भेंट करवा दी नारद जी ने। संतते होए ना कारज हानि। जो सम्मान के लिए नाटक करता है, धन के लिए पुरुषार्थ करता है, विद्वता का प्रयोग वाद विवाद करके दूसरों को परास्त करता है, जो वाक चातुरी के द्वारा लोगों को फंसाता है,
वह अभक्त है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी। ऐसे अभक्त का संग दूर से ही त्याग दे, कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो। अगर ऐसा कोई लक्षण अभक्त का दिखाई देता है तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, प्रणाम करते हैं और दूर से त्याग देंगे।